नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो है केबा पीएलसी का जो ये वीडियो है हमारा, आज वीडियो बहुत खास है। आज हम एजेक्टर पेज पे आपको ले चल रहे हैं। एजेक्टर पेज पे क्या क्या जानकारियां हैं, ये सारी जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे नए हो पुराने हो तो अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो, नहीं किए हो, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जुड़े रहेंगे हमसे और सीखते रहेंगे हमारे साथ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता रहता हूँ, तो आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो दोस्तों, इसके लिए जो है सीखना आपका ज़रूरी है। तो मेरे साथ सीखते रहिए। आपको सिंपली ये माउस को फॉलो करना, जहाँ जहाँ मैं ले जाऊँगा आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। साथ साथ में हमारे जो हैं बहुत अच्छे कोर्सेज हमने बनाए हैं ऐप के माध्यम से, वो सारी चीज़ें डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा जो आपका एरिया है, ये स्टेटस बार है, आपका स्टेटस रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सारे जो है पेजेस में आपका रिप्रेजेंट कर रहा था। ये एजेक्टर पेज है, हमारा बहुत खास पेज होता है। एजेक्टर का काम होता है आगे पीछे करना, एजेक्टर फॉरवर्ड और एजेक्टर बैकवर्ड होता है। जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं अपने, जब मोल्ड से बाहर हम कोई प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम एजेक्टर की सहायता लेते हैं। एजेक्टर की मदद से ही हम प्रोजेक्ट जो अपना प्रोडक्ट होता है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं, पुश करते हैं और एजेक्ट आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पे स्टेजेस लिखा हुआ है दोस्तों। अब ये स्टेजेस समझना ज़रूरी है। यहाँ पे स्टेज 2 लिखा है, यहाँ पे ध्यान देखिए 2 लिखा हुआ है एजेक्टर फॉरवर्ड में स्टेज। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं कितने स्टेज में आपको एजेक्टर लेके चलना है। जैसे यहाँ हमने 2 सेट किया तो यहाँ पे 1 और 2 करके आ गया। यहाँ पे 3 तक आप सेट कर सकते हैं। देखिए तीसरा कॉलम भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे 3 टाइप कर देते तो 3 हो जाता। 1 करेंगे तो एक ही जो स्पीड प्रेशर रखेंगे उसी पे एक ही स्टेज पे चलेगा आपका एजेक्टर। सिमिलर सेटिंग दोस्तों बैकवर्ड में भी होता है। जितनी स्टेज आप रखेंगे उस स्टेप में पीछे आएगा आपका एजेक्टर, बैकवर्ड होगा, रिट्रैक्ट होगा, पीछे की तरफ आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है 3 चीज़ें जो हैं हर हर एक सेटिंग में आपको मिलती हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे होती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी परसेंटेज में है। जहाँ पे चीज़ें परसेंटेज में होंगी आपकी मशीन पे, वो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों आपका स्पीड। फोर्स मतलब कि अब हर एक मशीन में क्या है दोस्तों, अलग अलग नाम से होता है। यहाँ पे फोर्स का मतलब प्रेशर की बात कर रहा है, हम यूनिट से पकड़ लेते हैं। बार में लिखा है इसका मतलब प्रेशर की बात कर रहा है, एमएम में लिखा है मतलब पोजीशन की बात कर रहा है। तो यहाँ हम पोजीशन सेट करते हैं कि पहली स्टेज में जब हमारा एजेक्टर आगे की तरफ आए प्रोडक्ट निकालने के लिए तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसका प्रेशर क्या होगा और कितने एमएम तक वो ये स्पीड प्रेशर पे चलेगा। उसके आगे नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी स्टेज हम सेट कर देते हैं। वैसे ही जब एजेक्टर पीछे आता है तो वहाँ पे ये तीनों सेटिंग दी जाती है, वेलोसिटी, प्रेशर और आपका पोजीशन। ये तीनों सेटिंग्स यहाँ पे दी जाती है। आप अपने अनुसार जो है इसको सेट करते हो ताकि आपका प्रोडक्ट जो है अच्छे से निकल पाए और जो है आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये आपका अलग अलग देखिए एयर वॉल्स के लिए दिया गया है। एयर वॉल्स का मतलब क्या होता है, एयर ब्लास्टर की बात कर रहा है। एयर ब्लास्टर, एयर वॉल, ये सारी चीज़ें होती हैं एजेक्टर ब्लोअर के लिए। जब जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो, जैसे कभी कभी आप देखिए प्लास्टिक के तसला वगैरह हम निकालते हैं जब अपनी मशीन से, प्लास्टिक के जो बकेट वगैरह होते हैं, तो इनमें एजेक्टर नहीं होता। इसमें हम एयर के माध्यम से, हवा के प्रेशर के माध्यम से हम एजेक्ट कराते हैं, मोल्ड से बाहर प्रोडक्ट को निकालते हैं, तो वो एजेक्टर ब्लोअर का काम होता है। तो यहाँ पे अलग अलग मोड है कि किस तरीके से आप जो है सेट कर रहे हो, क्या पोजीशन सेट कर रहे हो, क्या डिले टाइम सेट कर रहे हो, कब ऑन करना है कितने सेकंड के लिए, कब ऑफ कर देना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मोल्ड पोजीशन, यहाँ पे किस पोजीशन पे आपका एजेक्टर चले, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट करते हो दोस्तों। जैसे यहाँ पे मोड हैं अलग अलग, आएंगे आपको मोल्ड पोजीशन जो है, किस पोजीशन पे आपको वो मोड चलाना है, कितना डिले टाइम रखना है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है और कितने बार करना है, पल्स काउंटर होता है ये। तो उस तरीके से आप दोस्तों सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एजेक्टर सेटिंग का एक और है, यहाँ एजेक्टर मोड है, अलग अलग मोड है। जैसे आपकी मशीन पे अलग अलग मोड होते हैं कि कंटिन्यूअस चलाना है, होल्ड करके चलाना है या शेकिंग पे चलाना है। यहाँ पे शेक का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, शेक काउंटर बहुत ज़रूरी है। शेक का मतलब होता है दोस्तों, अगर आसान भाषा में बताएं आपको, किसी किसी मशीन में आपको एजेक्टर मल्टी स्ट्रोक लिखा होगा, किसी किसी में वाइब्रेशन लिखा होगा। यहाँ पे इस मशीन पे जो केबा की पीएलसी, यहाँ पे शेक लिखा गया है। तो शेक का मतलब शेक करेगा आपका एजेक्टर। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमने जो ऐप बनाया है, जो हमारा कोर्स है पीएलसी का, इंजेक्शन मोल्डिंग का,
उसमें दोस्तों बहुत डिटेल में सारी जानकारी है। नहीं जुड़े हो और नहीं जानते हो तो सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और पीएलसी वाला कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं, या इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स एनरोल करें। उसमें सारे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में मिलेगी कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे एजेक्टर मोड है, इसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, ये मशीन थोड़ा सा अलग रहती है केबा की पीएलसी पे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ 0 लिखा है, यहाँ पे जैसे 1 करेंगे, अभी एजेक्टर मोड नो है, कोई एजेक्टर मोड नहीं चालू है। जैसे यहाँ 1 टाइप करेंगे एक मोड आ जाएगा, 2 टाइप करेंगे दूसरा मोड आ जाएगा, यहाँ पे 0 की जगह 3 लिख के एंटर दबाएंगे तो तीसरा मोड चालू हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपकी जो है केबा की पीएलसी चलती है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। वीडियो सब अच्छी लगी हो, समझ में थोड़ा बहुत भी आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो है प्लास्टोटेक के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।